कहां तक हो गया था? ब्रोमिनेशन हो गया था। बोलो। अब है हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है। ये तो नहीं हुआ था ना हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? ठीक है, तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ये फिनकेल्स्टीन रिएक्शन क्या होता है इसको समझना। देखो, एक हैलोजन को क्या करना है, दूसरे हैलोजन के साथ इंटरचेंज कर देना होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर में जो सबसे पहला जो रिएक्शन है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हैलोजन होता है उसको आयोडीन के साथ एक्सचेंज करते हैं। किसके साथ एक्सचेंज करते हैं? आयोडीन के साथ एक्सचेंज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका कोई हैलोजन है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्लोरोमीथेन। क्या है? क्लोरोमीथेन। इसका रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। किससे रिएक्शन करते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है। किस में होता है? तो ड्राई एसीटोन में होता है। कहां पे होता है? ड्राई एसीटोन में होता है। तो होता क्या है कि Cl इसके साथ चला जाता है और आयोडीन जो है वो कहां पे आ जाता है? Cl के जगह पे एक्सचेंज हो जाता है। आयोडीन किसके जगह पे आ गया? Cl के जगह पे। तो क्या हो जाता है? CH3I हो जाएगा और Na के साथ क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोडोमीथेन। क्या बोलेंगे? आयोडोमीथेन। और इसको क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? और किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। तो यहां पे हैलोजन का एक्सचेंज हो जा रहा है। फिनकेल्स्टीन में क्या हो रहा है? कोई भी हैलोजन लाइए, उसको आयोडीन के साथ रिप्लेस कर दीजिए और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? बोलो। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। आयोडीन इसमें एक्सचेंज होता है। कोई दिक्कत यहां पे? आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो आपका सवाल है, आपको इसका क्या कर देना है? इसका रिएक्शन कराना है। किसके साथ? आयोडीन के साथ। ड्राई एसीटोन है, ठीक है। तो इसको बताना है कि इसका क्या रिएक्शन होगा। एक रफ कॉपी सभी लोग निकाल लेंगे। फिर आपको बताना है, ध्यान दोगे सभी लोग, इस तरीके से। ये आपका Br है, NaI, और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? ड्राई एसीटोन के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? ड्राई एसीटोन के साथ कराएंगे। तो आपको क्या करना है? इसका रिएक्शन करवाना है। इसके अलावा इस तरीके का कोई कंपाउंड है, OH लगा हुआ है, HCl के साथ रिएक्शन हुआ, ZnCl2 के प्रेजेंस में X बना और उस X का रिएक्शन किसके साथ कर दिए? ड्राई एसीटोन, सोडियम आयोडाइड के साथ किए। किसमें? ड्राई एसीटोन में। तो आपका क्या बन जाएगा? Y बन जाएगा। तो X और Y को क्या करना है आपको बताना, मेन प्रोडक्ट केवल लिखना है इसमें। तो सॉल्व करके बताइए क्या बना। बाकी सभी लोग सॉल्व करो। रफ कॉपी, रफ पेज एक पीछे का निकाल लीजिए। लिखने का हम टाइम देंगे, टेंशन मत लो। खाली आंसर करके बताओ, हाई नहीं लिखना है। हाई सब, ये सब नहीं लिखो। सीधे क्या लिखो? सीधे आंसर लिखो। क्वेश्चन तो सामने लिखा ही हुआ है, दोबारा सब क्वेश्चन लिखने का कोई फायदा है?
हो गया किसी का? हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। और किसी का क्या होगा? तुम लोग बना नहीं पा रहा, आई लगेगा क्या? खाली मेन प्रोडक्ट बताना है। यहां पे क्या होगा बोलो? यहां पे बी आर की जगह पे क्या आ जाएगा? आई। यहां पे देखो इसमें क्या है, ओ OH और HCl। क्या होगा? लुकास रिएजेंट वाला टेस्ट है क्या? क्या बनेगा? Cl बना क्या? यहां Cl होगा ना। अब क्या होगा इसमें? Cl हटेगा और क्या लग जाएगा? Cl हटेगा और आयोडीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आयोडीन लग जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, इन फिनकेल्स्टीन रिएक्शन एनी हैलो अल्केन converted into iodo alkane in बोलो प्रेजेंस ऑफ, बोलो ड्राई एसीटोन। किसके प्रेजेंस में हो रहा है? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। कोई दिक्कत यहां पे? अगला रिएक्शन जो है हमारा, अगला हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है हमारा स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा अगला रिएक्शन क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, उसमें आयोडीन एक्सचेंज करते थे, इस वाले रिएक्शन में क्या एक्सचेंज करेंगे? फ्लोरीन एक्सचेंज करेंगे। क्या एक्सचेंज करेंगे? फ्लोरीन एक्सचेंज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सारा रियल टाइम रिएक्शंस होता है। ठीक है, लैब में ये सब परफॉर्म किया जाता है। पूरा का पूरा केमिकल इंडस्ट्री जो है इन सब चीज के ऊपर बेस्ड है। किसी भी देश का अर्थव्यवस्था, कमाई कितना है, वो कहीं ना कहीं केमिकल इंडस्ट्री से भी डिसाइड होता है। समझ पा रहे हो? तो आप इसको पीछे नहीं छोड़ सकते हो। फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, केमिकल कंपनीज हैं। ठीक है, जैसे कल आपको दिखाए थे अल्कीन, अल्केन और अल्काइन का, रियल टाइम था ना, रियल टाइम एक्सपेरिमेंट था ना। आज आप जो आंख से देखे हो, ऐसा ही नहीं है कि डंडा है और लाइन है, Cl है, OH है और डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। समझ पा रहे हो? खाली उतना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। कल आप एक्सपेरिमेंट में आपको साफ साफ चीजें जो है दिखी होंगी, कल जो आपको वीडियो दिखाए थे। समझ पा रहे हो बात को? तो ये पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री है और इसमें जो बेसिक रूल्स है वो वही बेसिक्स रूल है जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे से पढ़ रहे हो। बेसिक्स रूल अगर आपका अच्छा है तो कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, या खुद भी अपना केमिकल इंडस्ट्री क्या कर सकते हो, आप स्थापित कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझोगे स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होता है, इसको जरा से समझना। स्वार्ट्स रिएक्शन में होता क्या है कि CH3Cl होता है, वही आपका क्या है? क्लोरोमीथेन है। और इसके साथ सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? सिल्वर फ्लोराइड। हो सकता है सिल्वर फ्लोराइड के जगह पे और भी आप कोई केमिकल यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? AgF के जगह पे आप COF2 यानी कोबाल्ट फ्लोराइड का भी यूज कर सकते हो। Hg2F2 का भी यानी मरकरी फ्लोराइड का भी क्या कर सकते हो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। समझ पा रहे हो? तो जरूरी नहीं है कि आप क्या यूज करो, AgF, ये भी सब दे सकता है। यानी फ्लोरीन होगा, क्या होगा उसके अंदर में? फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन होगा तो आप समझ लो कौन सा रिएक्शन है? स्वार्ट्स रिएक्शन है। तो बताओ होगा क्या? वही एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन इसको मिल जाएगा और फ्लोरीन इसके पास चला जाएगा। क्या होगा बताओ? CH3F और AgCl। क्या नाम होगा इसका? फ्लोरोमीथेन हो जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू? फ्लोरोमीथेन। बस Cl के जगह पे क्या लगा दोगे? फ्लोरीन लगा दोगे। फ्लोरीन जुड़ गया तो स्वार्ट्स रिएक्शन, आयोडीन जुड़ गया तो फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये आपका Cl है,
और यहां पे AgF है, तो आपको बताना है क्या बनेगा। दूसरा, ये आपका बेंजीन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपका आया हुआ सवाल है, ये OH है और यहां पे CH2OH है। HCl के साथ रिएक्शन हुआ ZnCl2 के प्रेजेंस में, X बना, और फिर AgF के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया बाबू, Y बन गया। तो आपको बताना है X क्या बना और Y क्या बना। ये सवाल को सॉल्व करिए। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है, इन स्वार्ट्स रिएक्शन एनी हैलो अल्केन इज converted into chloroalkane using AgF, COF2 और Hg2F2। ठीक है, तो बताओगे क्या बनेगा। यहां पे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या बन जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। समझ पा रहे हो। इसमें बताओ क्या होगा, कौन सा OH रिएक्शन करेगा। हाँ, वेरी गुड, ये वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये वाला रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता था, बताए थे ना। तो क्या होगा, केवल यही रिएक्शन करेगा। तो बताओ OH हट के क्या लग जाएगा, बोलो OH हटेगा और OH हट के क्या लग जाएगा, बोलो भाई और बहनों। यहां पे CH2 और क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। फिर अगला, ये देख करके पता चल रहा है कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन आगे जा रहा है। तो आगे में क्या लग जाएगा बाबू, बोलो, आपका OH तो वैसा का वैसा ही रहेगा। यहां क्या होगा, CH2 के साथ क्या लग जाएगा, F लग जाएगा। समझ पा रहे हो बात को। कोई प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व करने में, बोलोगे कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, बोलो। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है भाई और बहनों, बोलो। अगला है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो अल्केन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्या है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोग को, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा यहां पे, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी कंपाउंड क्या हो, बोलो, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड से क्या हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। वो वेपर प्रेशर वाले चैप्टर में पढ़ाए थे कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर क्या होना चाहिए, लिक्विड का वेपर प्रेशर होना चाहिए, तभी वो वेपर प्रेशर क्या होगा, उसको ठेल करके बाहर निकल जाएगा। पढ़ाए थे ना, बड़ा डिटेल में हम पढ़ाए थे। आप कहीं भी किसी भी मास्टर का आप देख लीजिएगा यूट्यूब के ऊपर में, इतना डिटेल में और इतना एनालिटिकल वे में कोई पढ़ाया उढ़ाया नहीं होगा। वो अपना आएगा एक नॉर्मल, एक जो ढर रहा है खूबसूरत राइटिंग में चीज़ों को लिखवाते हुए आगे बढ़ जाएगा, उतना डिटेलिंग करवाता नहीं है। डिटेलिंग नहीं होगा तो आपसे सवाल हिलने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे समझना है कि हैलो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो ध्यान दोगे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 हैलो अल्केन है, क्लोरोमीथेन, क्या नाम है इसका, क्लोरोमीथेन। फिर आपके पास एक और आ गया, क्या बोलेंगे इसको, बोलो,
इसको बोलेंगे क्लोरो इथेन। क्या नाम है इसका बाबू? क्लोरो इथेन। और फिर एक और आ गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, अब तो नंबरिंग करना पड़ेगा, 3 आ गया है ना, क्या बोलेंगे इसको? बोलो, इसको बोलेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? 1 क्लोरोप्रोपेन। कहोगे सर इसमें काहे नहीं नंबरिंग कर दे रहे हैं? तो यहां से जुड़ा तो इसको क्या बोलते हैं? 1। ये क्या होता है? 2। और अगर यहां से नहीं जुड़ करके ये कहां से जुड़ता है? मान लो यहां से जुड़ता, कोई दिक्कत? तो भी इसका नाम क्या होता है? तो भी क्या होता है? नंबर 1 कहां से होता है? ये 1 होता और ये 2 होता। समझ पा रहे हो? तो चाहे यहां से जोड़ो भी 1, यहां से जोड़ो तो भी 1 होता है। तो क्या लिखते दोनों केस में? आप क्या लिखते? 1 क्लोरो इथेन लिखते। यहां से भी जुड़ा तो 1 क्लोरो इथेन, यहां से भी जुड़ा तो 1 क्लोरो इथेन। इसीलिए IUPAC जो है कहा कि जो बतवा तो बराबर है। बात क्या है? बराबर है। तो इसको क्या कर दो? बोलो, क्लोरो इथेन तक ही रहने दो। कहां तक रहने दो? बोलो, क्लोरो इथेन ही रहने दो। नंबरिंग इसमें करने की जरूरत बोलो नहीं है। लेकिन यहां पे क्या होगा? नंबरिंग करने की जरूरत पड़ेगा। यहां पे रखोगे 1 और यहां पे डालोगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो 2 चांसेस है, चाहे तो 1 क्लोरोप्रोपेन नहीं तो 2 क्लोरोप्रोपेन। दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग होता है। खैर, यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इन तीनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, जहां जो भारी होता है, जो भी भारी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलो ज्यादा होता है। जो भारी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बताओ तीनों में सबसे भारी कौन है? भारी कैसे पता चलेगा? जितना कार्बन एटम का संख्या ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा? उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। और वो उतना ही क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। यहां पे देखो कितना कार्बन है? 1। यहां पे 2 और यहां पे क्या है? यहां पे 3 है। तो बताओ सबसे भारी कौन है? ये वाला तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका, उसके बाद इसका, और सबसे कम इसका हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे? इंक्रीजिंग बोलो बॉइलिंग पॉइंट। समझ पा रहे हो बात को? और रीजन में क्या लिखोगे? मोर द मॉलिक्यूलर मास मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। समझ पा रहे हो बात को? दैट इज मोर कार्बन एटम मोर बोलो क्या होगा? मोर बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा क्या होगा? कार्बन एटम जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बोलो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे समझने में? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन में बॉइलिंग पॉइंट हमारा यहाँ पे बेसिक वाला जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर में ही है। तो यहाँ पे समझिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझना है, काफी इंपॉर्टेंट है। मान लो आपके पास 3 केमिकल है, इस तरीके से देख पा रहे हो, और यहां पे क्या लगा है? Cl। यहां पे आप देखोगे तो ये केमिकल है, और यहां पे अगर आप देखोगे तो ये वाला केमिकल है। सबका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो
ब्यूटेन नाम होगा इसका। इसका अगर नाम आप लिखोगे तो 2 क्लोरो ब्यूटेन होगा। और यदि आप इसका नाम देखोगे तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल और प्रोपेन। कोई दिक्कत यहां पे? अब तीनों में कार्बन का संख्या देखो, हाइड्रोजन का संख्या देखो और क्लोरीन का संख्या देखो। तो देखोगे कार्बन का संख्या बताओ कितना है? कार्बन 4, हाइड्रोजन 3, 3 6 3 9 और क्लोरीन कितना है? 1। ये इसका केमिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत? यहां पे ध्यान दीजिएगा, कार्बन बताएगा कितना है? 4। हाइड्रोजन बताओ 9 है क्या? 3 4 5 6 7 8 9। क्लोरीन एक ही है, एक ही है ना? बोलो। हाँ, अब इसका बताओगे। कार्बन 4, हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 और क्लोरीन 1। क्या दिख रहा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तीनों का। क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तीनों का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है? स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। हाँ, आगे आ जाइए, थोड़ा सा सरक जाओ। हाँ, जल्दी आओ। और किसी को लाफ्टर शो करना होगा तो बताइएगा, ठीक है ना? आगे एक ठो ठेहा लगाएंगे यहाँ पे। हनुमान जी वाला जो था ना रावण के दरबार में, वैसे ही इतना घोड़नची एक ठो रखे हुए हैं। जिसको ज्यादा हंसी आएगा उसको कहाँ बैठाएंगे? ठेहा पे बैठाएंगे, समझे? घोड़नची है कि नहीं? थोड़ा सा ऊंचा से दिखाई देगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, फील आएगा। सब लोग भी देखेगा ऊपर में कि कोई विराजमान है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा, अब तो ठीक होगा। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, बोलो कॉल्ड क्या कहेंगे उसको? बोलो आइसोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। अगर आप मेरे से क्लास 11th में पढ़े हो तो आइसोमर्स को हम लोग काफी डिटेल में पढ़े थे। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स भी था उसके अंदर में, स्ट्रक्चरल था और स्टीरियो आइसोमर था। स्ट्रक्चर में भी बहुत सारा आइसोमर था, स्टीरियो में भी बहुत सारा आइसोमर है। समझ पा रहे हो? तो 11th क्लास का एक पूरा एक टॉपिक ही होता है। बाकी सिवान में तो भाई लोग का तो हिसाब किताब दूसरा है। 11th पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं? सीधे कहाँ आइए? सीधे 12th आइए। 9th पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे कहाँ आइए? 10th आइए। तो 9th तो तुम लोग पढ़ते हो क्योंकि स्कूल में थे। यहाँ पे स्कूलिंग आपका खत्म तो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन खत्म। अब इलेक्ट्रॉन कहीं और दौड़ रहा है और न्यूक्लियस कहीं और चल रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो जाता है। एक कोचिंग इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा क्या है? डिमेरिट है। गार्जियन डिसीजन नहीं ले पाता है कि बच्चा या बच्ची को दिलवाना क्या है। हाँ, 9th 10th में रहता है ना तो गार्जियन मेरे से आके मिलता है, हाथ मिलाता है, एकदम ऐसा लगता है पीछे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है लक्ष्य फिल्म का। हमके बेटा को, हम तो उतना नहीं पढ़ पाए लेकिन बेटा को सुपरमैन बनाना है, ठीक है ना? हम कहे ठीक है बनाइए सुपरमैन, कोई रोक वोक नहीं रहा है। तो 8वां में आएगा तो फॉलोअप लेगा कि कैसा पढ़ रहा है, फोन करके जो है मेरा जो है पुदीन हरा कर देगा एकदम। 8वां 9वां और 10वां।
जैसे 11th 10th का एग्जाम दे दिया, उसके बाद से आप अलग घूम रहे हैं, अब बेटा श्री अलग घूम रहा है। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सगुफा अलग छूटा हुआ है कि नहीं? सब कुत्ता काशी जइहन तो हड़िया के चाटी, है कि नहीं? वैशाली एक्सप्रेस में ऐसी साला लेबर सबका भीड़, बगैर रिजर्वेशन कराए तुम भी चढ़ गए। और दिल्ली में जाकर के तो रुक रहे हैं, तो भाई दिल्ली गए हैं तो कोई अच्छे जगह पे रुके होंगे, कनॉट प्लेस वगैरह रुके होंगे थोड़ा सा, ठीक है ना? ये कहाँ जा रहे हैं? बाटला हाउस। हम कोटा से जब आते थे ना, ऑटो वाला बाहर खड़ा रहता था सामने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पे, तो हम जाके सब ऑटो वाला का था कहाँ जाना है, एक के लिए हम बोलते थे बाटला हाउस। सब ऐसे साला भीड़ भाग जाता था जिससे लगता था गधा के सिर से सिंह। मेरा एक दोस्त था अमृत राज, बोलता था कि भाई कौन सा जगह है? हम कहे चल आए। मेट्रो उस टाइम में नहीं बना था ना, 2007 का हम बात कर रहे हैं, 7-8 का, हाँ 2007 में, समझे? तो यहां से बाबू लोग जाता है एकदम अलीगढ़ का तैयारी के। कहाँ बाबू जा रहे हो? हम कहा बाबू। अब वहां गए, बिस्मिल्लाह टी स्टॉल का चाय आप पराठा खा रहे हैं, और कबाब चाप खींच रहे हैं, दांत दुगो बाहर। जो क्या बोलते हैं, जो पराठा है, पराठा नहीं रबड़ है, खींच करके ट्रेम्पोलिन में लगा दो, बाबू ऐसे ऐसे उछलेगा उसके ऊपर, है कि नहीं? खा करके पेट खराब हो गया, छेरकट्टा मारते कहाँ है? वैशाली एक्सप्रेस धरे, अगस्त के महीना में आ रहे हैं, कहाँ पे? सिवान आ रहे हैं। पता चला सिवान में आकर के अभी मास्टर सबको फिर देखा जाएगा कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन बढ़िया नाश्ता है। जिसका थिरकन और चितवन बढ़िया होगा वहां जाके गर्दन देंगे, है कि नहीं? तो उसके बाद से आएगा, तब तक पता चला टाइम क्या हो गया, टाइम ओवर। 11th ऐसे ही निपट गया। मैक्सिमम लोग का यही हम देखे हुए, मैक्सिमम सिवान के अंदर में। 9th में तो लगेगा कि बाबू कलेक्टर बन जाएंगे, 11th में आते ही सेंसेक्स 44,000 पार, 9th में, 11th में -33,000, सारा स्टॉक खतरे में। बताओ, है? ये तो हिसाब किताब है आपका। यानी डिसीजन मेकिंग में गलती है, घर में गलती हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में गलती हो रहा है। गार्जियन चाह रहा है कि भाई क्लासिकल डांस करवाएंगे, अब बेटा चाह रहा कि हिप हॉप करें, यहीं पे गड़बड़ हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ उसके चक्कर में 11th पढ़ नहीं रहा है, सारा बोझा किसके ऊपर आ रहा है? मेरे ऊपर आ रहा है कि 12th में भी क्या करना पड़ रहा है, 11 की चीजों को भी समझाना पड़ रहा है। नहीं तो कोर्स तो आपका अगस्त में तो हम निपटाइए दे। अगर डायरेक्ट मेरे पास वो बच्चे हों जो केवल किस में हो, 11th में से पढ़े हो, उनका कोर्स कितना दिन में निपट जाएगा? अगस्त में हम खत्म कर देंगे। मार्च में से चल रहा है ना, तो अगस्त में क्या हो जाएगा? अगस्त में फिनिश। ये 3-4 महीना क्या हो जाता है बोलो, एक्स्ट्रा लग जाता है। किस वजह से एक्स्ट्रा लगता है? इसी वजह से। अब मैक्सिमम तुम लोग में से मैक्सिमम ऐसा है जो डायरेक्ट मेरे पास कहाँ पर पहुंचे हो बोलो, सीधे 12th में पहुंचे हो। 11th में बहुत कम लोग आए, है कि नहीं? हम ये नहीं बोल रहे कि मेरे ही पास आइए, ठीक है ना? अकेले तो फिर झेलना किसको है? वो तो आ ही रहे हो 12th में, झेलना किसको है? हमको झेलना पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा। तो इनमें क्या हो गया? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। आइसोमर है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यहां पे हम आपको क्या सिखाए थे? यहां पे हम आपको सिखाए थे कि भाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बोलो, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? सब में कार्बन का संख्या सेम, हाइड्रोजन का भी संख्या सेम, और बोलो और हैलोजन का भी संख्या क्या है? सेम है। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है? तो अगर आपको आइसोमर मिल गया, क्या मिल गया?
ऐसा आइसोमर मिल गया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आप देखोगे ब्रांच। क्या देखोगे, ब्रांच देखोगे। क्या देखना है, ब्रांच। इसमें जरा देखो, ये आपका बॉडी है, ये क्या है, मेन बॉडी है। ये आपका क्या है, मेन बॉडी है। ये आपका क्या है, ये मेन बॉडी है। समझ पा रहे हो, पूरा ही मान लो ऐसे। ब्रांच जरा देखोगे कितना ब्रांच आ रहा है, यहां पे कितना ब्रांच आ रहा है बाबू, 2 ब्रांच है। यहां पे कितना है, 1 ब्रांच है, इसमें 1 भी नहीं है। तो जिसका ब्रांच जितना ज्यादा होगा आइसोमर के अंदर में, याद रखिएगा किसमें, आइसोमर, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिसमें कार्बन का अमाउंट क्या है, बिल्कुल सेम है, उसके लिए क्या है कि जिसका जितना ज्यादा ब्रांच होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। जितना ज्यादा ब्रांच, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम। यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि इसमें ब्रांच 1 भी नहीं है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा। जितना ज्यादा ब्रांच उतना बॉइलिंग पॉइंट कम। कोई दिक्कत यहां पे, तो क्या लिखेंगे, लेस, बोलो, लेस, सॉरी, मोर द नंबर ऑफ ब्रांच, मोर द नंबर ऑफ ब्रांच, लेस विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। समझ पा रहे हो बात को, जितना ज्यादा, बोलो, जितना ज्यादा क्या है, ब्रांच है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम होगा। समझ पा रहे हो इसका लॉजिक क्या है, कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो गया है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। इसका एक लॉजिक समझना, ध्यान दीजिएगा। आपके पास मान लो 2 पतीला है, 10 लीटर का कैपेसिटी है इसका, कितना, 10 लीटर। और एक ऐसा पतीला है, ऐसा, इसका भी कैपेसिटी कितना है, 10 लीटर का। यहां भी सेम फ्लेम पे आग लगाए, ठीक है, और यहां पे भी आपने क्या किया, बोलो, सेम फ्लेम पे आपने आग लगाया, ठीक है, सेम फ्लेम पे आपने आग लगाया। तो बताओ कौन किसमें भरा हुआ पानी, ये 10 लीटर है, इसमें भी क्या है, ये 10 लीटर है, तो किसमें भरा हुआ पानी जल्दी से बॉयल होगा, हांडी के शेप के हिसाब से, बोलो। इसका जल्दी जल्दी बॉयल होगा, इसका बॉइलिंग बड़ी फास्ट होगा, इसका बॉइलिंग बड़ी स्लो होगा। कारण ये है कि सरफेस आपको ज्यादा मिल रहा है। क्या ज्यादा मिल रहा है, सरफेस ज्यादा मिलेगा तो हीट आपको ज्यादा मिलेगा। यहां पे ज्यादा सरफेस आपको नहीं मिल रहा है, साइड से तो सरफेस का कोई कांटेक्ट ही नहीं है आग से। कंटर पे आप पानी गर्म, कंटर देखे हो, कंटर में पानी गर्म करो, हाथ डालोगे तो ऊपर में ठंडा रहेगा, जैसे जैसे नीचे डालोगे तैसे तैसे क्या मिलेगा आपको, तैसे तैसे आपको गर्म मिलेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि नीचे से हीट ऊपर तक फ्लो ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कांटेक्ट एरिया बहुत कम था कंटर का, और इसमें कांटेक्ट एरिया क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जितना ज्यादा ब्रांच होगा, ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा ब्रांच होगा, जितना ज्यादा ब्रांच होगा उसका कांटेक्ट एरिया क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो, और जितना कम ब्रांच होगा उसका कांटेक्ट एरिया उतना ही कम होगा। तो जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया मिलेगा, हीट उतना ही अच्छे से क्या होगा, हीट उतना ही अच्छे से ट्रांसफर होता है। समझ पा रहे हो बात को, कोई प्रॉब्लम यहां पे, तो यहां पे समझ गए, कोई दिक्कत। अब एक सवाल हम लोग करेंगे यहां पे, देखते हैं कि कौन कौन बना पाता है और कौन कौन नहीं बना पाता है। ध्यान दोगे, क्या सवाल है, तो भैया सवाल आपका यही है, ये नंबर 1,
ये नंबर 2, और ये नंबर 3। क्या सवाल है? अरेंज देम अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते क्रम में क्या करना है? आपको सजाना है। तो सबसे पहले क्या करो? शॉर्ट फॉर्मूला चेक करो। कितना है कार्बन? 3। हाइड्रोजन कितना है? 3 2 4 5 6 7, और क्लोरीन 1। इसका जरा फॉर्मूला चेक करो, कितना है? कार्बन 4, हाइड्रोजन 9 और क्लोरीन। इसका कितना है? बोलो। कार्बन 4, हाइड्रोजन 9 और क्लोरीन 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कार्बन है और इन दोनों में कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 3 वाला का क्या होगा? जिसके अंदर में कार्बन कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ये तो यूनिवर्सल रूल है। अब ब्रांच है चाहे सीधा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। पहला रूल जो है वो सर्वोपरि है। दूसरा रूल केवल किसके लिए बताए थे? आइसोमर्स के लिए बताए थे। किसके लिए था? आइसोमर्स। तो देखो इसमें कार्बन का संख्या कम है, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा। अब इसमें देखो इन दोनों में क्या है? बोलो। इन दोनों में केमिकल फॉर्मूलाज क्या है? केमिकल फॉर्मूला सेम है। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है, तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे? यानी दोनों आइसोमर्स हैं। तो आइसोमर्स है तो अब क्या चेक करेंगे? ब्रांच किसका ज्यादा है। तो देखोगे ये 2 ब्रांच और यहां पे 1 ब्रांच, तो बताओगे किसका बॉइलिंग पॉइंट? तो सेकंड का क्या होगा? ज्यादा ब्रांच है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 1 ही ब्रांच है, तो थर्ड वाला का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीजिंग, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट। कोई प्रॉब्लम यहां पे? बोलिए। तो कहां से लिखना है? शुरू से? तो शुरू से लिखो।